क्या राजस्थान भाजपा में सब कुछ ठीक चल रहा है या नेता एक दूसरे को चुनौती देते दिख रहे हैं? उधर कार्यकर्ता भी मौके का इंतजार कर रहे हैं। जब पार्टी की सत्ता का अब आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, ऐसे समय में अब नेताओं की ओर से एक दूसरे के खिलाफ न सिर्फ खुलकर बयानबाजी, बाकी एक दूसरे को देख लेने का चैलेंज और जमीन दिखाने की जो कोशिशें शुरू हुई है, वह कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर अंतर्कलह को दिखा रही है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार को नसीहत दे रही हो, घनश्याम तिवारी पुराने दिन याद दिला रहे हो, किरोड़ी लाल मीणा वसुंधरा राजे के साथ अपनी अदावत की बात कर रहे हो, अब यह बातें निकलकर भाजपा नेता से राज्यपाल बने गुलाबचंद कटारिया तक पहुंच गई। गुलाबचंद कटारिया ने भी चैलेंज कर दिया है, अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ नाम तो नहीं लिया लेकिन बयान दे दिए हैं। ऐसे में बहुत स्पष्ट है कि जो जो अब 2.5 साल के कार्यकाल के बाद में सत्ता चुनाव की तरफ बढ़ेगी, वैसे वैसे भाजपा नेताओं के बीच में तकरार और देखने को मिल सकती है। इससे पहले मंत्रियों के बीच, विधायक और मंत्रियों के बीच में, अधिकारी और मंत्रियों के बीच में, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में कई बार टकराव देखने को मिला है। चाहे वह जयपुर के विधायक और भाजपा कार्यकर्ता हो, चाहे वह उदयपुर के भाजपा नेता और राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का मामला हो, चाहे दौसा का मामला हो उपचुनाव का, या फिर लालसोट का मामला हो। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में तकरार की खबरें आई। लेकिन यहां जो महत्वपूर्ण बात है, वसुंधरा राजे कहती हैं भाजपा के स्थापना दिवस पर कि मौका मिले तो उन लोगों को मिले जो पार्टी विचारधारा से जुड़े हैं, जो दल बंधु हैं उन्हें मौका क्यों दे, ये नसीहत दे दी। खतरा तो हम लोग सबको उनसे है जो पहले अपना सोचते हैं। सेल्फिश लोग पहले अपना सोचते हैं कि पार्टी का क्या होगा, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो कई हैं जो इधर से नाचे, यहाँ जीत के गए, उधर गए, फिर उधर से नीच के गए, फिर उधर गए, उधर जीत के गए, फिर वापस पार्टी में आके फिर जीत के गए। मैंने ये चीज़ों के बारे में, ये सबसे बड़ा खतरा है। इस चीज़ के ऊपर अपने को ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। अब पार्टी मानेगी नहीं मानेगी तो थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि पार्टी मौका भी देना चाहती है नहीं, क्योंकि 100 से ज्यादा नियुक्तियां, महत्वपूर्ण नियुक्तियां होनी है, वे पद खाली पड़े हैं। आधा कार्यकाल सरकार का जा चुका और अधिकांश नियुक्तियां चूंकि 3 साल के लिए होती हैं, ऐसे में एक कार्यकाल जो पूरा हो सकता था सत्ता आते ही, अगर कुछ लोगों को नियुक्तियां दी जाती तो वह कार्यकाल तो गुजर चुका। अब जिन्हें मौका मिलेगा वे 2-2.5 साल काम कर पाएंगे और उसके बाद में चुनाव आ जाएंगे और अगर सत्ता बदल गई तो पदों से हटा दिए जाएंगे। यानी कि 100 से ज्यादा पद जो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मिल सकते थे, उन पर भाजपा में नियुक्तियां नहीं हुई। ऐसे में अंदर खाने जो नाराजगी पनप रही है कार्यकर्ताओं में, वह धीरे धीरे मुंह जबानी बाहर आने लगी है। लेकिन अब जो उदयपुर में हुआ है, उदयपुर में एक पूर्व पार्षद जो भाजपा के हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी क्या थी? चिट्ठी यह थी कि राज्यपाल बना दिए गए पंजाब के गुलाबचंद कटारिया बार बार उदयपुर क्यों आते हैं, और क्यों आते हैं, क्यों प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं और क्यों वे दखल देते हैं। बाकायदा घटनाक्रम लिखे गए उस चिट्ठी में और बताया गया कि कब कब आकर राजनीति को प्रभावित करने का काम गुलाबचंद कटारिया ने किया और आखिर क्या कारण है कि वे पंजाब के तो राज्यपाल हैं लेकिन उदयपुर बार बार आ जाते हैं और प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं करते, अकेले ही अलग अलग जगह पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ जाकर मीटिंगें करते हैं। यह गंभीर आरोप उस चिट्ठी में एक भाजपा के पार्षद ने लगा दिया। अब लगा दिया तो यह तय हो गया कि भाजपा में उदयपुर में दो गुटबाजी हो गई है। अब गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल है, संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेते, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं, पब्लिक डोमेन में आ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन जो आरोप चिट्ठी में था वह यही था कि कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए वे बिना प्रोटोकॉल के कहीं जाकर मीटिंगें लेते हैं। यह आरोप भाजपा के पूर्व पार्षद की चिट्ठी में आया। अब गुलाबचंद कटारिया जब उदयपुर लौटे तो उन्होंने भी कमी नहीं छोड़ी और जवाब दे दिया। जवाब देते हुए कह दिया, एक पूर्व विधायक पर निशाना साधा।
पूर्व विधायक का नाम नहीं लिया, लेकिन लोग पहचान गए कि धर्मनारायण जोशी पर निशाना साधा गया और कह दिया गुलाब चंद कटारिया ने कि वे एक चुनाव लड़कर दूर क्यों हट गए, उन्हें आना चाहिए था जनता की सेवा करने। तो उधर धर्मनारायण जोशी ने भी जवाब दे दिया समर्थकों के जरिए कि मैं हटा नहीं, मैंने जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने का प्रयास किया। यह निशाना वह था गुलाब चंद कटारिया के लिए कि आप राज्यपाल बना दिए गए, लेकिन आप यहां आकर अपना दखल समाप्त नहीं करते और नए कार्यकर्ताओं को उभरने नहीं देते, और आप सोचते हैं कि उदयपुर में मेरे बिना भाजपा में कोई पत्ता नहीं हिले। यह लड़ाई उदयपुर में भाजपा की खुलकर सामने आ गई। अब इस लड़ाई का असर आगे क्या चलकर होगा यह भी तय है कि जब तक गुलाब चंद कटारिया हैं, चाहे वे राज्यपाल हों, उदयपुर ही नहीं, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में भी उनका दखल होगा। और चित्तौड़ में दखल क्यों होगा कि आपको याद होगा कि पहले गुलाब चंद कटारिया की कर्मभूमि चित्तौड़गढ़ जिला ही था, लेकिन वहां से 2 चुनाव हारने के बाद उन्होंने उदयपुर की ओर रुख किया और वहां से लगातार चुनाव जीतते चले आए। ऐसे में एक तो वरिष्ठता है, तो इस नाते उन्हें राज्यपाल बनाकर सक्रिय राजनीति से तो दूर कर दिया गया, लेकिन उनकी उदयपुर में बार बार हो रही यात्राओं का जब भाजपा के ही कार्यकर्ता विरोध करें, चिट्ठी सीधे राष्ट्रपति को लिखें और कह दें कि एक राज्यपाल का इस तरह से बार बार आना, प्रोटोकॉल तोड़ना कहां सही है, इसकी वजह से पूरे उदयपुर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी कि कहीं ना कहीं टकराव का रास्ता भाजपा में बनता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक प्रदेश की बात है तो भाजपा में सब कुछ शांत नजर आ रहा है, लेकिन क्या वास्तव में भाजपा के अंदर शांति है? शांति इसलिए नहीं है कि जब सत्ता आती है तो हर किसी कार्यकर्ता को, हर नेता को सत्ता से आस होती है। 200 लोग तो वे होते हैं जो भाजपा का टिकट लेकर या पार्टी का टिकट लेकर विधायक का चुनाव लड़ देते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा जीत जाते हैं तो पार्टी की सत्ता आ जाती है। बाकी जो रह जाते हैं वे ये सोचते हैं कि अब हम चुनाव तो हार गए, लेकिन मौका सत्ता में कहीं राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए हमें मिल जाए, एक कार्यालय मिल जाए, एक सरकारी गाड़ी मिल जाए, स्टाफ मिल जाए, तो हम सत्ता सुख भोग लें। कुछ लोगों को मौका मिल भी जाता है। कुछ लोग वे होते हैं जिन्हें ना तो टिकट मिलता है और ना पार्टी में पद मिलता है। वे सोचते हैं अब सत्ता आ गई है तो सत्ता में कहीं ना कहीं उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन जब सत्ता का आधा कार्यकाल निकल जाता है तो अंदर ही अंदर एक अंतर्कलह पनपती है, चाहे सत्ता भाजपा की हो, चाहे वह सत्ता कांग्रेस की हो। चूंकि पिछली बार कांग्रेस की जब सत्ता थी तो मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने पदों की जमकर बंदरबांट की थी और निगम बोर्ड आयोग पहले से बने हुए थे, उनमें तो नियुक्तियां की ही की। तमाम समाज जातियों के इतने मंडल बना दिए, इतने बोर्ड बना दिए और उनमें नियुक्तियां दे दी। ऐसे में भाजपा की जैसे ही सत्ता आई, भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं का दिल बल्लियों उछलने लगा कि अब इन तमाम निगम बोर्डों को, चूंकि अशोक गहलोत बना के गए तो अब हमें इनमें मौका मिलेगा। लेकिन 5-6 नियुक्तियां करने के बाद में भाजपा सरकार में नियुक्तियों पर ब्रेक लगा हुआ है और उम्मीद थी कि 2 साल जब हो जाएंगे सत्ता के, 2 साल का जश्न हो जाएगा, उसके बाद नियुक्तियों का दौर शुरू होगा। लेकिन उसके बाद भी अब दिसंबर से लेकर अप्रैल शुरू हो गया, यानी 5 महीने हो गए, लेकिन नियुक्तियों को लेकर कहीं भी कोई खनखनाहट नहीं है। नियुक्तियां तो छोड़िए, जो मंत्रिमंडल में 5 पद खाली पड़े हैं वहां कौन विधायक को मौका मिलेगा, वह भी अभी फाइल उल्टी पड़ी है, खुल ही नहीं रही कि 5 विधायक कौन से हैं जो मंत्रिमंडल में मौका पा सकते हैं। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं के अंदर जो आग लगी है वह जुबानी में बाहर आने लगी है और यदा कदा जब चर्चाओं में बैठते हैं भाजपा के नेता कार्यकर्ता तो अपनी ही सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं आग उगलते नजर आते हैं। ऐसे मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहने को तो नसीहत दी है, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में दबी उस आग को हवा भी दी है, जिस आग का फायदा कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सोचती हैं
कि वर्तमान सत्ता के खिलाफ कार्यकर्ता अगर बोलना शुरू कर दें तो आने वाले दिनों में इसका फायदा उठाकर कहीं ना कहीं मैं पुरानी जगह पर आने में सफल हो जाऊं। यह एक बोलने का कारण था कि पार्टी विचारधारा के कार्यकर्ताओं, जुड़े हुए लोगों को ही राजनीतिक नियुक्तियों को मौका मिले, दल बदलुओं को नहीं मिले। इससे दो निशाने वसुंधरा राजे ने साथ दिए। एक तो वे कि मेरे बिना, मेरी परमिशन के बिना जो लोग कांग्रेस या अन्य दल छोड़कर भाजपा में आए हैं उनको कहीं कोई स्थान नहीं लेने दूंगी या नहीं मिलेगा। दूसरा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं की खैरख्वाह कोई है तो वो मैं हूं नेता के रूप में। अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ती रहूंगी। हालांकि समस्या यह है कि वसुंधरा राजे इस समय पार्टी में हाशिए पर है, और हाशिए पर है तो वसुंधरा राजे ने नसीहत दे दी। अब हाशिए पे कोई नेता हो उसकी नसीहत पार्टी माने यह जरूरी भी नहीं है। ऐसे में पार्टी के स्थापना दिवस के अगले दिन प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल आए और पार्टी नेताओं की बैठक ली, और बैठक के साथ यही संदेश है कि कार्यकाल आधा हो चुका है। अब आधे कार्यकाल में सत्ता ने जो किया या नहीं भी किया, लेकिन लोगों के बीच जाकर हमें यह बताना है कि हमने आप लोगों के लिए यह किया है और सत्ता को वापस हासिल करना है। लेकिन क्या भाजपा के लिए अंदर खाने चल रही इस लड़ाई के बीच में क्या यह सब कुछ बड़ा आसान हो सकता है? ऐसा लगता नहीं है। आने वाले दिनों में अगर भाजपा में नियुक्तियों का दौर शुरू नहीं हुआ तो यह तय मान के चलिए कि नेता कार्यकर्ताओं के जुबान से जो चर्चाएं अभी आम नहीं हुई है वह शीघ्र सड़क पर भी आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भाजपा को परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा।